अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और अबिहा के लिए बनाने लगी थी लंच बॉक्स। और ये वाले नगेट्स मैंने रात ऐसे ही रख दिए थे फ्रिज में। तो सुबह उठ के फिर मैंने इनको वो कर लिया था, कोटिंग इसकी कर ली थी ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के ना। तो साथ में मैंने कहा था 2-3 चलो अबिहा को फ्राई करके दे देती हूँ। लेकिन अबनी को ये वाले पसंद ही नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं उसको पसंद आए। कह रही थी कि मुझे ना बाज़ार वाले ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा बच्चों को ना बस बाज़ारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, घर में जो मर्ज़ी बना के दे दो बच्चों को पसंद ही नहीं आता। बच्चे पता नहीं क्यों इतने नखरे करते हैं, हालांकि ये इतने ज़्यादा मज़े के बने थे। तो खैर साथ में मैंने फिर सैंडविच बना के दे दिया। ये जो मैंने बनाए थे ना शामी कबाब, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की थी 10 मिनट में, जो मैंने बनाए थे चीज़ के साथ। ये बना के देती हूँ ना, ये बहुत शौक से वो खा लेती है जो शामी कबाब बनते हैं ना। क्योंकि अभी यहाँ चिकन मटन बीफ ये सारी चीज़ें खाती नहीं है। और आपको पता है ये जो मीट होता है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है गोश्त में। तो गोश्त बच्चों को लाजमी देना चाहिए, लेकिन ये गोश्त खाती नहीं है। तो फिर मैं इसके लिए शामी कबाब बनाती हूँ गोश्त डाल के, ताकि एटलीस्ट इसके अंदर प्रोटीन तो जाए ना, क्योंकि ऐसे तो इसने खाना नहीं होता। तो शामी कबाब में बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इसमें आपने मीट डाला हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो बन जाता ना मिक्सचर सा तो बन जाता है, इसलिए बच्चों को नहीं पता चलता। तो इस तरह वो पूरा शामी जो है ना वो फिनिश कर लेती है, शुक्र है अल्लाह का। तो है बस मैंने सैंडविच मेकर में बना के दे दिए, साथ में मैंने नगेट्स भी दे दिए। मैंने कहा शायद खा ही ले स्कूल जाके, इधर तो खा नहीं रही है। और थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दी थी साथ में। बिहा को स्कूल भेज के तो मैं थोड़ी देर टीवी वगैरह देख लेती हूँ, और बस ऐसे ही पूरा दिन जो है ना वो गुजर जाता है। तो फिर लंच का टाइम हो जाता है, साथ ही मेरी लंच की तैयारी शुरू हो जाती है 12 बजे। क्योंकि ऐसा होता है कि 1:30 बजे बिहा को स्कूल से छुट्टी होती है, फिर बिहा और बिहा के बाबा ने लंच करना होता है 1:30 बजे के बाद। मतलब 1:30 से 2 बजे के दरमियान वो लंच करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इनसे पहले पहले जो है ना वो सारी तैयारी कर लूँ। तकरीबन हाफ़ के जी मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, तो उनको फिर मैंने छील के तो अभी मैं मैश कर रही हूँ। साथ में ग्रीन मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से। ये आलू की टिक्कियाँ समझ लें बना रही हूँ, आलू के कबाब भी इसको कह सकते हैं, कटलेट कह लें, या टिक्कियाँ जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये बड़े फ्रेश और मज़े के बनते हैं अगर आप फ्रेश बना के खाएँ ना। तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है, और ये लाजमी डालें, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं चॉपर आजकल आपको पता है कितना यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। बस इसको मैंने चॉपर दरअसल बाहर ही रखा हुआ है, ये कोने में ना किचन में शेल्फ़ के ऊपर। तो उतनी देर में फिर हस्बैंड जो है ग्रॉसरी भी ले आए थे। ये फ़िश मैंने मंगवाई थी, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो मुझे जो आई थी ना रिक्वेस्ट आप लोगों की, ज़्यादातर फ्राई फ़िश की ही आई थी। तो मैंने 1 किलो के करीब ही फ्राई करने के लिए फ़िश मंगवाई है, और इतनी ही सालन के लिए मंगवाई है, क्योंकि मैंने रेसिपी ही तो शेयर करनी है आप लोगों के साथ। तो साथ में ये कॉटन रोल ख़त्म हुआ था वो मंगवाया, ब्रेड अंडे थे, शवारमा ब्रेड भी मंगवा ली जिसकी रिक्वेस्ट आ रही थी ना शवारमा के लिए। तो मैंने शवारमा ब्रेड फ़िलहाल मंगवाई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शायद शवारमा की रेसिपी और ये इसकी फ़िश की रेसिपी आएगी। तो ये वाली कटिंग होती है सालन वाली फ़िश की, गुलाई में कटिंग होती है। और अगर आपने फ्राई करनी हो ना तो उसकी कटिंग ये वाली होती है। पहले मुझे नहीं पता होता था कि सालन के लिए फ़िश की कटिंग जो है ना वो अलहदा से करवानी पड़ती है। अब मुझे बाद में पता चला जब कुकिंग वगैरह सीखी ना, उससे पहले मुझे नहीं पता होता था। साथ ही मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था सालन बनाने का, क्योंकि कल वाला चनों का सालन बना था। तो मैंने कहा कि आज कबाब हो जाए, साथ में चावल बॉयल हो जाएं, और सैलड वगैरह हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ये आज का लंच था हमारा। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ये चॉप करके ना हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, इनको मैंने डाल दिया था आलूओं के अंदर। और बर्तन ना प्लेट के अंदर वो मिक्स नहीं होना था, छोटा लग रहा था ना बर्तन फैला हुआ। तो मैंने कहा इसको ना इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ, और फिर बाकी के मसाले इसमें डालती हूँ। तो ये मटेरियल बनाने का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आप बच्चों को लंच में पराठा भी बना के दे सकते हैं लंच बॉक्स में, और इसके अलावा आप घर में भी पराठे बना के खा सकते हैं, सैंडविच बन सकते हैं इस मटेरियल से, और भी बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब डाले, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला, इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और एक टेबलस्पून हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें नमक, और हाफ़ टेबलस्पून ही मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किए, क्योंकि आलू आधा किलो थे ना, वरना वो फीका हो जाना था। और 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही मोटा कुटा हुआ जो धनिया होता है ना, भुना कुटा धनिया, वो डाला है। और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन डाली। ये मेरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैं टिक्की में डालती हूँ। तो इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। ख़ास तौर पर अगर आप प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें ना डालेंगे तो मज़े का फ्लेवर नहीं आएगा। तो खैर बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है।
और इसको ना आपने इसको अच्छे से मैश भी करना है। जब आलू आप ग्रेट करेंगे ना, उसको अच्छे से कीजिएगा, फिर बड़े अच्छे कबाब बनते हैं। बस इनको मिक्स करने के बाद आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। और ये टिक्कियाँ ना इंस्टेंट बन जाती हैं, और जब भी कभी दिल करे ना आप फ्रेश बना के खाएं। इनको फ्रीज़ करके ना रखें, वरना वो खाने वाली नहीं रहती। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती बनी है। तो चलिए, जब तक मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ, आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। और जो लोग मुझे कमेंट में कह रहे थे ना कि बाजी तुसी इन्ने दिनों का एक ही सूट पाया, ਉਹਦਾ जवाब ना मैं अगे जाके ਦਾਂਗੀ, तुसी व्लॉग फुल देख लो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ जवाब मिल सके। तो खैर यहाँ पे सारी टिक्कियाँ जो है ना वो रेडी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने सुबह चिकन नगेट्स और वो बनाए थे ना, अबिया को बना के दिए थे, फ्राई किए थे ना, ब्रेड क्रम और अंडा ना बचा हुआ पड़ा था। तो मैंने कहा चले वो ब्रेड क्रम और अंडा इसी को ही लगा लेती हूँ। वैसे तो इसको अंडा लगा के भी फ्राई किया जा सकता था, लेकिन मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अंडा और ब्रेड क्रम लगा लेते हैं, क्योंकि वो लेफ़्ट ओवर पड़े थे ना, इस वजह से। इससे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अभी के बाबा को तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि ब्रेड क्रम और अंडा लगा के ना आलूओं की टिक्कियों की कोटिंग किया करो, ये ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी फरमाइश पे ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने हाफ़ मटेरियल की टिक्कियाँ बना ली थी, और हाफ़ जो है ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा इसके पराठे वगैरह बना लेंगे सुबह के लिए। और अभी मैंने इसलिए कम बनाई हैं क्योंकि हम 4 तो लोग होते हैं, 3 हम लोग हैं और एक मेरी हेल्पर होती है, क्योंकि वो भी सुबह शाम का खाना इधर ही खाती है ना हमारे साथ ही। और उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक ये मैंने छिला था, तो इसको भी मैंने ग्राइंड करके रखा नहीं था फ्रिज में ना, फ्रीज़ करती हूँ ना। मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे करना है। आधा किलो ही मैंने लिया था लहसुन और अदरक, इनको फ्रीज़ करके ना, सॉरी ग्राइंड करके ना फ्रीज़ कर लेंगे। इससे ये होता है कि आपका पूरा महीना ना बड़ी आसानी से गुजर जाता है लहसुन अदरक का, वरना आपको पूरे महीने टेंशन लगी रहती है। डेली का छीलना और उसको ग्राइंड करना बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं पूरे महीने के लिए ना इसी तरह करती हूँ। तो ये मेरे पास आइस क्यूब्स ट्रे हैं, ये बहुत पुरानी है, आपने देखा होगा जब लाहौर में थी तब मैंने मंगवाई थी, और ये बहुत यूज़ होती हैं। क्योंकि मैं आइस तो इसमें जमाती नहीं हूँ, मेरे पास वो दूसरे बाउल हैं उनमें जमा लेती हूँ। तो ये मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए रखी हुई हैं, लहसुन अदरक को फ्रीज़ करने के लिए, चटनियाँ, टमाटरों का पेस्ट, या फिर वो मैं ग्रेवी वाला जो बनाती होती थी ना, प्याज टमाटर और लहसुन अदरक को ग्रेवी बना के मैं फ्रीज़ करती होती थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा। तो एक ट्रे जो है ना वो मैंने छोटे क्यूब्स की भी बना ली थी, क्योंकि अक्सर होता है कि लहसुन अदरक हमें बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है, तो फिर उसके लिए मैंने ये वाली ट्रे यूज़ की है। तो 3 ट्रे जो है ना वो कंप्लीट हो गई थी। अब पूरा महीना डेढ़ आराम से गुजर जाएगा। इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के बाद फिर मैं इनको निकाल के जिप लॉग में डाल देती होती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाजी ब्लेंडर चो तो स्मैल ही बड़ी आएगी, तुसी ब्लेंडर दे विच ब्लेंड किया, तो वह भी टोटका है। पानी आपने डालना है ब्लेंडर में, उसके बाद आपने मैक्स लिक्विड इसमें डाल देना है, फिर उसको ना आपने मशीन को चला देना है 1 आधा मिनट। फिर जितनी भी स्मेल होगी ना लहसुन अदरक की, वो सारी गायब हो जाती है, और आपका ब्लेंडर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। क्योंकि हमने ब्लेंडर के अंदर मिल्क शेक वगैरह बनाना होता है और भी रेसिपीज़ बनती है, तो इसलिए फिर लहसुन अदरक की स्मेल नहीं आएगी। आप भी ये टोटका आजमा के देखिएगा। ये देखिए कितना साफ़ भी निकल आया है। और यहाँ पे पानी को भी बॉयल आ गया था। अभी मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही थी तकरीबन 2 गिलास, तो यहाँ पे इनको बस रख दूँगी। अच्छा, ये वाले जो चावल है ना जो आज मंगवाए हैं मैंने, ये बहुत अच्छे हैं। ये लंबे लंबे बनते हैं, ये बिस्मिल्लाह मार्ट से लेकर आए हैं। जो इधर स्टोर से मिलते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं निकलते। तो चावलों को बॉयल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देती होती हूँ, 1-2 टेबल स्पून। इससे ना वो चावल बहुत खिले खिले से बनते हैं, मतलब देसी घी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और वो अगर ऑयल वगैरह डालें ना तो ऑयल की स्मेल आने लग जाती है, तो इसलिए मैं हमेशा देसी घी डालती हूँ, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे जनाब हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हो चुकी थी, तो मैं साथ में मैंने सैलड बना लिया था, जिसमें मैंने डाला था अदरक, सॉरी अदरक लहसुन की बात करते हुए अदरक की याद आ गया। इसमें मैंने खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर और बंद गोभी वगैरह डाल के ना मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था उसको, सैलड को। और उसके बाद साथ में टिक्कियाँ यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है, और ये देखिए कितने कम ऑयल में मैंने इनको बनाया है। और कम ऑयल में बनती हैं, एक तो ये फ़ायदा इसका, और दूसरा ये कि मज़े की भी बनती हैं। आप अंडा लगा के अगर बनाएंगे ना वो भी कम ऑयल में ही बनेगी, आपको डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इनका। तो हल्की मीडियम टू लो फ्लेम पे आप बनाएंगे ना, ये जलेंगी भी नहीं, क्योंकि ब्रेड क्रम जो होते हैं ना वो जल जाते हैं। तो इसलिए आपने फ्लेम जो है ना स्लो पे रखना है, तो ना जलेंगी और अच्छे से बन भी जाएंगी। ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आया है। और अभी मैं आपको ना प्लेटर भी बना के दिखाती हूँ, जो हमारा लंच का आज प्लेटर था। बिल्कुल सिंपल खाना था, कोई फैंसी नहीं मैंने बनाया। और आपको पता मेरे व्लॉग कितने सिंपल होते हैं, सिंपल खाने ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई फैंसी फूंसी नहीं बनाती। और यही बात आप लोगों को बड़ी मेरी पसंद आती है कि आप सिंपल खाने बनाती हैं।
तो इसमें क्योंकि मुझे ना चना चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और उबले चावलों के साथ शोरबे वाले चने होना तो मज़ा आ जाता है, और साथ में कबाब आलू के और सैलड, ये मेरा फेवरेट है लंच। तो ये था हमारा आज का लंच। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे एक पीआर भी आया था, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ना एक अबाया मुझे भेजा था। इनके पास ना नमाज चादर भी होती है, अबाए भी हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। मैं इनके स्टोर का ना लिंक शेयर करूँगी, तो आप लोग ना ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं कि आपको कहाँ से अबाए लेती हैं, मोडेस्टी जोन है इनके स्टोर का नाम। तो आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं ना कहाँ से अबाया आया, तो मैंने कहा चले मैं आज बताती हूँ कि मैंने कहाँ से मंगवाया। तो आप वैसे तो ये पीआर ही आया मुझे फ्री में, लेकिन ये कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी विज़िट कर लीजिएगा इनका स्टोर। और मुझे तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, और अबाया भी इतना प्यारा था। नीचे से घेरा जो था ना इसका घेर, वो काफ़ी खुला था, और पहने हुए ऐसा लग रहा था जैसे फ़्रॉक पहनी हो, मतलब लग ही नहीं रहा था गाउन है, इतना खूबसूरत था। मैं अभी ना पहन के भी आपको दिखाऊंगी। और बाजू भी काफ़ी खुले थे, और आगे से ना ओपन था, मतलब बटन लगे हुए थे टच वाले, तो ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं और ईज़िली उतार सकते हैं। ये देखिए इसकी फुल लुक। और ये वाला जो कपड़ा है ये वही है जो सर्दियों गर्मियों में दोनों सीज़न में जो है वो यूज़ हो जाता है। ये सर्दियों के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें। तो इनका लिंक नंबर वगैरह ना मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। तो ये मैंने पहन के देखा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। और मैं इतनी स्लिम लग रही थी, वीडियो में नहीं शायद लग रही, लेकिन रियल में ना शीशे के आगे खड़े होकर ना बहुत स्लिम लग रही थी, क्योंकि इसकी फ़िटिंग बहुत प्यारी थी, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने कहा चलो शुक्र है मेरे पास भी थोड़ी सी वैरायटी हो गई है बाय की, वरना मेरे पास एक दो ही होते थे, वही हर वक्त पहनती रहती थी। अच्छा, एक और मज़े की बात बताती हूँ, मैंने बिहा के बाल भी थोड़े छोटे कर दिए। दरअसल बिहा पार्लर में नहीं ना जाती, वो कहती है कि मम्मा ही करेंगी, बस मैंने पार्लर में नहीं जाना और ना ही मैंने हेयर ड्रेसर के पास जाना, बस मेरे बाल मम्मा ही काटेंगी। काफ़ी लंबे हो गए थे, तो मैंने कहा बच्चियों के बाल जो है ना ज़्यादा लंबे नहीं रखने चाहिए, फिर मैं कटिंग कर लेती होती हूँ 2-3 महीनों के बाद ना इसके थोड़े से बाल काट देती हूँ। ज़्यादा नहीं काटे थे, अभी भी ये देखिए पोनी बन रही है इसकी। तो फिर ये जो हमने कल डेकोरेशन वगैरह की थी ना, अबिहा ने सारा सामान ना संभाल के रखा था, उसका जो लेफ़्ट ओवर था, कह रही थी मैंने खेलना है। तो ये देखिए अभी खेल रही थी और इतना मेस किया, इतना मेस किया, तो अभी मैंने कहा सफाई वगैरह करवा दूँ, कर लेती हूँ, क्योंकि हेल्पर तो जा चुकी थी। अबिहा घर पे होती ना, तो मुझे ना जब ये स्कूल से आती ना इतना मेस करती है, फिर ट्यूशन जाती है, ट्यूशन से आके फिर मेस करती है, तो फिर मैं खुद ही सफाई 1-2 दफ़ा करती हूँ, क्योंकि इसको शौक है ना आर्टिस्ट बनने का, तो वो फिर कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो फिर मैं डेली 2 दफ़ा खुद ही झाड़ू लगाती हूँ। अच्छा, जो लोग कह रहे थे ना कि आप एक ही सूट इतने दिनों से पहना हुआ है, ऐसी बात नहीं होती है। मैं सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा तो पहनती नहीं हूँ, मैं तीसरे दिन मस्ट मैंने चेंज करना होता है। आपको जो क्लिप्स वगैरह मिल रहे होते हैं ना, हो सकता है कि वो एक दिन में ही मैंने 2 व्लॉग बना लिए हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अक्सर ऐसा होता है कि एक दिन के जो क्लिप्स होते हैं ना, अगले दिन या फिर तीसरे दिन वही क्लिप्स मैं लगा देती होती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मेरी जो स्मूथ रूटीन जा रही होती है मैंने ऐसे ही आपके साथ शेयर करनी है, ऐसा नहीं होता। ये एक समझ लें कि एपिसोड होती है, जो हमने अपने मर्ज़ी के हिसाब से आगे पीछे क्लिप करके एक व्लॉग बनाना होता है। तो तीसरे दिन मैं ज़रूर चेंज करती हूँ। और जो लोग बार बार कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि बाजी सूट चेंज कर लो, बाजी सूट चेंज कर लो, तो उन्होंने मैं कहूँगी कि बाजी ने सूट भेज दो, तो फिर बाजी नवा रोज़ाना सूट पा के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ व्लॉग शेयर कराया करेगी। आप लोग सूट देखने आते हैं या मेरा कंटेंट देखने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं? व्लॉग पे फोकस किया करें, कपड़ों पे ना फोकस किया करें। खुद बेशक हफ्ते बाद चेंज करते हो तो, लेकिन मैंने कमेंट करके कहणगे बाजी सूट चेंज कर लो, 2 दिनों तो एक ही पाया होया। आई एम जस्ट किडिंग, अगर किसी को बुरा लगा हो, मजाक कर रही थी। अच्छा, रात को ना हम अबिहा को बाहर लेके आए थे, फोर्ट रेस्टोरेंट है ना इधर खानेवाल में। अच्छा, ये जो खानेवाल में आपको पता है कि कोई भी प्ले एरिया नहीं है, बच्चों को हम कहीं ले जा नहीं सकते, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग सिर्फ इसको ना झूले दिलाने के लिए हमें रेस्टोरेंट आना पड़ा, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में ना झूले लगे हुए हैं। वैसे हमने खाना शाना तो नहीं खाना था यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया हुआ था और हमारा खाना पड़ा हुआ था। हमने कहा था कि शाम को भी यही खा लेंगे, लेकिन अबिहा काफ़ी दिनों से कह रही थी कि हम मुझे ना बाहर लेके जाएं, मैंने झूले लेने हैं। बच्चा ज़ाहिर है घर रह के बोर भी हो जाता है। वैसे तो स्कूल ट्यूशन तो जाती है, लेकिन फिर भी आउटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो बिहा के बाबा को किसी ने बताया था कि यहाँ पे ना झूले वगैरह हैं, तो आप इस बिहा को यहाँ ले जाया करें। तो फिर हमने कहा चले ठीक है, फिर मैंने और बिहा ने काफ़ी इन्जॉय किया। वैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका ना, पहली दफ़ा मैं गई थी इनके यहाँ, तो मैंने कहा अच्छा है। वैसे इन्होंने ये जो बनाया हुआ है ना एरिया, काफ़ी झूले लगाए हुए हैं, बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं यहाँ पर। काफ़ी फैमिलीज़ भी आई हुई थी खाना वगैरह खाने के लिए। तो हम बिहा के बहाने चलो आ गए हमें इसको इन्जॉय करवाने के लिए। तो इसने फिर सारे झूले लिए, बहुत इन्जॉय किया इसने।
हम तो इसको बस झूले दिलाने आए थे, हमने खाना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बंदा अच्छा नहीं लगता कि रेस्टोरेंट आए और कुछ खाना भी ऑर्डर ना करे। ये देखे पानी गिर गया मुझसे। तो फिर हमने कहा चले एक एक बर्गर मंगवा लेते हैं, क्योंकि खाना तो हमने नहीं खाना था। तो बस हमारी 1500 में ये आउटिंग हो गई थी, बहुत सस्ती आउटिंग थी। हमने कहा कि चले अभी को ने महीने में 1-2 दफ़ा यही वाली आउटिंग करवा दिया करेंगे, चले वो खुश तो हो जाती है इस बहाने। और बच्चों को, क्योंकि बच्चों के अंदर ना क्रिएटिविटी पैदा होती है जब बच्चों को बाहर घुमाने फिराने लेके जाते हैं। तो अब बिहा के बाबा को एहसास होता है कि यहाँ पे आके ना बहुत मुश्किल हो रही है, यहाँ पे तो कुछ घूमने फिरने की जगह ही नहीं है। लाहौर में इतनी ज़्यादा प्लेसेस आपको पता है, और वहाँ हम लोग आते जाते भी रहते थे। तो खैर वापसी पे हम लोगों ने देसी घी लेकर आना था बटाला से, यही वाला महीना गुजर जाता है, 1 किलो लेकर आते हैं ना, तो फिर खालिश भी होता है दूसरा इनका ना। तो जिन लोगों ने मेरा व्लॉग आगे आगे करके देखा है वो भी जल्दी जल्दी लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बस यही था आज का व्लॉग, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फ्राई फ़िश की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।